करता जा गोल पे गोल। तू कौन है, तू क्या है, दुनिया को दिखाएंगे। रोके जो पर्वत भी तुझे ना रोक पाएंगे। हे दंदना दन दंदना दन दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन बजेंगे ढोल। दंदना दन दंदना दन दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन करेंगे गोल। हल्ला बोल हल्ला गाइस, बोल। हल्ला बोल। वेलकम टू आवर चैनल बड़े छोटे। और आज का, जैसे आपने सुना, आज का टॉपिक है हम लोगों का गोल्स। लाइफ में सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और गोल्स के बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर आपको लाइफ में पहले ही पता चल जाए कि गोल्स कैसे सेट करना है तो आप अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा है? देखा होगा, खेला भी होगा। क्या क्या होता है मैच में? 2 गोल पोस्ट, 2 टीम्स और 1 बॉल। दोनों टीम ये चाहती हैं कि वो एक दूसरे के गोल पोस्ट में गोल करें। अगर इस इंटरेस्टिंग फुटबॉल के मैच से हम लोग गोल पोस्ट को हटा देते हैं तो क्या ये मैच इंटरेस्टिंग रहेगा? तो क्या ये मैच में मज़ा रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। Similarly, in the game of life, what are the goals you have defined for yourself, or you are playing this game without any goals? Question this to yourself. जब आपको अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर होंगे तब आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे, तब वो अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें अपने लाइफ के गोल्स क्लियर हो। अगर साल का सबसे ब्राइटेस्ट डे भी हो और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू एक पीस ऑफ पेपर में सन रेज पास कर रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली वो मैग्नीफाइंग ग्लास को शेक कर रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सेम वे, वही सन रेज है, वही मैग्नीफाइंग ग्लास है, वही पीस ऑफ पेपर है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को कॉन्स्टेंटली पकड़ के रखे हो, शेक नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड आग पकड़ जाएगी। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोकस। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगेगा आप जब अर्ली मॉर्निंग बेड से उठते हैं और आप देखोगे कि आपके कोई विजन्स ही नहीं है और कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में कुछ करने की, कोई गोल्स ही नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? उस सिचुएशन में मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फिर से सो जाओगे, जो कि सब लोग करते हैं कि आप बेड से उठे और उस समय अगर आप में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है कुछ करने की, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार थोड़ी देर और सो लेता हूँ मैं। तो वो सोना आपको पता है फिर वो कितना लॉन्ग होता है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट अगर है नहीं तो वो एक्साइटमेंट आना चाहिए। वो एक्साइटमेंट कैसे आएगी? तो अगर आप एक चीज़ सोच रहे हो, अगर किसी का दिन का स्टार्टिंग इतना नेगेटिव है तो उसका दिन कैसे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हो सकता है? बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी सिचुएशन में वो पॉजिटिव हो भी जाए तब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आने वाली है उसको कि कैसे सोचे, वो क्या करना है, उसे यही नहीं पता। आधा टाइम तो उसी में वेस्ट कर देगा वो कि हमको आज करना क्या है। अगर उसे ये पता हो उसे क्या करना है तो ऑब्वियसली वो अपने टास्क में डायरेक्टली लग सकता है, ना कि टाइम वेस्ट करने में कि क्या क्या करे और क्या ना करे। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। और वहीं आप सोच रहे हैं जब आपके गोल सेट होंगे, आपके विजन्स क्लियर होंगे, एक ईगरनेस होगी आपके अंदर कुछ करने की, तो वो कितना एक्साइटिंग होगा। आप जब बेड से उठेंगे आप सोच रहे हो इतना पॉजिटिविटी होगी आपके अराउंड कि आपके माइंड में क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। और आप एक ऐसा दिन देखेंगे कि जहाँ आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, तो उस डायरेक्शन में आप और इफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में वर्क कर सकते हैं। तो आपके अराउंड एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपका दिन पॉजिटिव होगा तो आप देखोगे आपके मंथ्स पॉजिटिव है, और मंथ्स पॉजिटिव हो गए तो आप देखोगे कि आपकी ईयर भी पॉजिटिव है और अपने टारगेट की तरफ, गोल्स की तरफ वो डायरेक्शन में वर्क करने लगे हो। तो ये बहुत इफेक्टिव है कि आप अपना जो गोल है वो क्लियर करो और उस डायरेक्शन में प्रॉपर वे में वर्क करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इंटर रिलेटेड इसका मतलब क्या? जैसे कि अगर किसी का लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि उसे सिंगर बनना है, तो ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे तब? कि डेली बेसिस में उसने रियाज करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि उसका वॉइस का टेक्सचर क्या हो? सॉफ्ट हो। अगर वो डेली बेसिस पे रियाज कर पा रहे हैं तो क्या होगा? आप देखोगे कि अपने वो शॉर्ट टर्म गोल्स के थ्रू अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स पे डेली बेसिस पे वर्क करें, सो दैट कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स इजीली अचीव कर सकें। ओके। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना, तो आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे वर्क करना ही होगा। इफ़ यू रियली वांट टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स, देन यू हैव टू वर्क स्ट्रांगली ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब सबके लिए गोल्स डिफरेंट होते हैं। किसी के लिए ढेर सारा पैसा अर्न करना वो एक गोल है, किसी के लिए बिजनेसमैन बनना सक्सेसफुल, किसी के लिए फेमस होना। तो सबके लिए डिफरेंट गोल है। तो क्या ये गोल
बिना कोई स्टेप्स लिए पूरे होंगे नहीं। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग स्टेप्स लें, एक सिंगल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, एक स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो डायरेक्शन पे एटलीस्ट चल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप लें पहले सबसे, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैम्पर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर रहे लाइफ में, कुछ छोटी चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि कुछ कम समय के लिए कुछ प्लेजर मिल रहा है आपको, तो उस वजह से हम लोग कई बार अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे स्टिक रहिए और उस पे वर्क करते रहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तो हमेशा अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहिए। आप देखोगे कि अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हो। कोई नहीं रोक सकता आपको अपने गोल्स अचीव करने से। मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूँगा, एक फादर एंड सन की। फादर अपने सन से बोलते हैं कि ये सामान लो और जाओ मेरे फ्रेंड को दे आओ जो 1 माइल दूर रहता है। तो सन बोलता है अभी बहुत शाम हो गई है, बहुत अंधेरा हो गया है, तो मैं कल दे दूँगा। तो फादर बोलता है अंधेरा हो गया है तो ठीक है, तुम ये लैम्प लो और जाओ। तो सन बोलता है मुझे जाना तो 1 माइल है, मुझे लैम्प जस्ट 10 यार्ड्स ही रोशनी कर रहा है। तो फादर बोलते हो क्या हुआ, 10 यार्ड्स कर रहा है तो तुम 10 यार्ड्स जाओ, फिर तुम देखोगे आगे का 10 यार्ड दिखेगा, फिर तुम 10 यार्ड्स जाओ, फिर तुम देखोगे आगे का 10 यार्ड्स दिखेगा, और ऐसे करते करते तुम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, तुम उनके घर पहुंच जाओगे। सेम वे इन आवर लाइफ, दिस लैम्प इज अ सिंबलिक मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। जब हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एक एक करके करते जाएंगे तो हम डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लेंगे। अगर वो वहाँ पे वेट ही करता रहता, वो सन वेट ही करता रहता कि ये लैम्प मेरे को पूरा 1 माइल का रास्ता दिखा देता, तो वेट ही करता रहता लाइफ में, वो एक स्टेप लेता ही नहीं फिर वो लाइफ में अपने। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट वी शुड टेक स्टेप्स। जब हमें अपनी लाइफ में अपने गोल्स क्लियर नहीं रहते तब क्या होता है, एक कार ड्राइवर एक पासर बाई से पूछता है सर ये रोड कहाँ तक जाता है। तो पासर बाई बोलता है सर आपको कहाँ तक जाना है। तो कार ड्राइवर बोलता है कहीं पे भी। तो पासर बाई बोलता है फिर चला जाना भाई, फिर क्यों पूछ रहा है। सेम वे जब हम अपने लाइफ के गोल्स डिफाइन नहीं करते या हमें पता नहीं रहते तब कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। एक स्टडी में बोला गया है कि आउट ऑफ 100% जो 5% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को रोज़ लिखते हैं, रोज़ राइट डाउन करते हैं, वो 5% लोग को एक क्लियरिटी और विजन रहता है अपने गोल के लिए। तो उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को अचीव करते ही करते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव अ टारगेट टू हिट। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ गोल। पहला, गोल्स हमें हेल्प करते हैं अपनी प्रोग्रेस चेक करने में। गोल्स हमें मदद करते हैं लाइफ के चैलेंजेस को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करने में। गोल्स हमें मदद करते हैं कि हम अपना कॉन्सेंट्रेशन कैसे इम्प्रूव करें। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से डैट you understand that how much you have. What really matter is what you do with what you have. So thank you. मैदान में कोई भी हो लेकिन हम जाएंगे, रोके जो पर्वत भी हमें ना रोक पाएंगे। दंदरा दन दंदरा दन दंदरा दन दंदरा दन दंदरा दन दन बजेंगे ढोल, दंदरा दन दंदरा दन दंदरा दन दंदरा दन करेंगे गोल। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपके फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल करिएगा। और जो भी आपकी वीडियो से रिलेटेड राय है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।